हेलो दोस्तों, यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें आगे और स्टोरी बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका धन्यवाद। एपिसोड 6 पार्ट 6 क्वेस्ट कंप्लीट। इनिगो ने पृष्ठ को स्वीकार कर लिया और चला गया, ग्रामीणों के पास से गुजरते हुए, जिन्होंने उसे साइड आई नजर दी और अपने बच्चों को दूर कर दिया। एक ने तो अपनी सांस के नीचे बाहरी संकटमोचक भी कहा। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अगर वह यहाँ जीवित रहना चाहता था तो उसे सम्मान और टोकन अर्जित करने की जरूरत थी। फार्मर हॉब की भूमि तक चलने में लगभग 15 मिनट लगते थे। खेत परती था और फार्म हाउस ऐसा लग रहा था जैसे इसे दशकों में चित्रित नहीं किया गया था। एक पुआल टोपी में एक मोटा आदमी एक कॉप के पास खड़ा था, टूटे हुए बोर्डों की जांच करते हुए गुस्से से बड़बड़ा रहा था। आप हॉब? इनिगो ने पूछा। वह आदमी मुड़ा। उसकी भौहें इनिगो के पहनावे पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। वह मैं होऊंगा। आप गांव से हैं? की तरह। यहाँ भूतों के बारे में। नौकरी बोर्ड। आप हॉब ने हंसी उड़ाई। आप एक खोए हुए शहर के लड़के की तरह दिखते हैं। निगो पतला मुस्कुराया। मुझे इसके बारे में चिंता करने दो। बस मुझे इंगित करें कि आपने उन्हें कहाँ देखा था। हॉब ने अपनी ठुड्डी खुजाई। उत्तर की ओर नाले के पास। कल रात। अपनी मुर्गियां ले गया था। चींचें सुनी और छोटी छोटी परछाइयां भागती हुई देखीं। साल के इस समय वे चट्टानों के पास घोंसले बनाते हैं। कितने हैं इसका तुम्हें अंदाजा है? 3, शायद 5, 7 से ज्यादा नहीं। 7 भूत। वह उसे संभाल सकता था। शुक्रिया, इनिगो ने मुड़ते हुए कहा। उसने अपनी ग्लॉक मैगजीन चेक की, उसमें अभी भी लगभग 11 राउंड बचे थे। उसके पास एक अतिरिक्त मैगजीन थी, और अगर चीजें बहुत नजदीक आ गईं तो चाकू भी। वह कच्ची पगडंडी पर नाले की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच से बचते हुए और सतर्क रहते हुए उसे 10 मिनट और लगे। जैसे ही उसने नाले में कदम रखा, पक्षी ऊपर से उड़ गए। फिर उसने उसे देखा। गोब्लिन्स। वे छोटे कद के, हरे रंग की त्वचा वाले, लंबे कानों और नुकीले दांतों वाले थे। उनमें से 3 किसी मृत वस्तु के चारों ओर झुके हुए थे, शायद मुर्गियों में से एक। 2 और पानी के पास कंकड़ फेंकते हुए खड़े थे। बिल्कुल काल्पनिक एनिम्स की तरह वे सभी एक जैसे दिखते थे। कुल 5 शत्रुतापूर्ण जीवों का पता चला। इनिगो एक झाड़ी के पीछे दुबक गया और अपना ग्लॉक निकाला। उसने पहला शॉट सावधानी से लगाया, बिल्कुल वैलोरेंट की तरह। धमाका। हेडशॉट। भूत नीचे गिर पड़ा, खून चट्टानों पर छिड़कने लगा। बाकी लोग आश्चर्य से चीख पड़े। धमाक। एक और गिरा। बाकी 3 भाग खड़े हुए। एक ने भाले से उस पर हमला किया। बुरी चाल। धमाक। धमाक। एक छाती में, एक पैर में। अंतिम भूत भाग गया। इनिगो आगे बढ़ा, नीचे झुकते हुए बोला, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। धमाका। आखिरी गोली बीच में लगी। भूत लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लक्ष्य समाप्त। 5 टोकन अर्जित। बचाव के लिए उपलब्ध लूट। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लाशों को बचा लिया। गोब्लिन कान एक्स 5 टोकन। क्रूड डैगर 1 टोकन। कच्चा मांस 2 टोकन। कुल अर्जितः 13 टोकन। नया टोकन बैलेंस 47 टोकन। इनिगो ने अपनी ग्लॉक रिलोड की और धीरे से सांस छोड़ी। उसने इलाके में और खतरों की जांच की। कुछ नहीं। उसने कर दिखाया। पहली असली खोज।
यह काफी आसान था। अगर उसका पुनर्जन्म किसी सैन्य दुकान प्रणाली या आजादी की दुकान के साथ न हुआ होता तो वह उनसे तलवार से निपटता, जो उसकी कल्पना में भले ही अच्छी लगे लेकिन असल जिंदगी में डरावनी है। अब उसे कुछ सबूत पेश करने होंगे कि उसने भूतों को मारा है, और जहां तक किसान के मुर्गे का सवाल है, क्योंकि वहां कोई नहीं था, इसलिए यह कहना सही होगा कि उन्हें खा लिया गया। खैर, सबूत यह है कि उसने अपनी सूची से खंजर उठाया और फिर कान काटकर अपनी सूची में रख लिए। वापस लौटने का समय हो गया है। जब इनिगो वापस लौटा तो किसान हॉब अभी भी मुर्गी घर के पास ही था। बूढ़े आदमी ने अभी अभी बगल में एक छेद बंद किया था कि उसने ऊपर देखा और तुरंत उसकी नजर इनिगो के हाथ में क्या था उस पर पड़ी। क्या यह वह चुप हो गया? इनिगो मुस्कुराया और कानों की माला पास की बाड़ पर गिरा दी। जमीन पर गिरते ही उन्होंने गीली, फिसलन भरी आवाज की। 5 भूत, उसने कहा। मरे हुए। शायद वही जो तुम्हारी मुर्गियों ले गए थे। हॉब एक क्षण के लिए चुपचाप देखता रहा। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, वह पास आया और खून से सनी रस्सी की ओर उंगली उठाई। ये तुम्हें कहाँ से मिले? इनिगो ने पलकें झपकाईं। ओह गॉब्लिन, तुमने सचमुच उन्हें मार डाला? हॉब ने आंखें चौड़ी करके कहा। अकेले? हाँ। किससे? आपके पास धनुष नहीं है, और जब आप गए थे तो आपके पास क्रॉसबो भी नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उन्हें मार डाला। किसान पीछे हट गया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने फिर से भूत के कानों की तरफ देखा, फिर इनिगो की तरफ। मैं तो लानत मलामत करूंगा, वह बुदबुदाया। तुमने सच में ये कर दिखाया। जरूर। और मैं अशिष्ट नहीं होना चाहता, लेकिन इनिगो ने अपने दस्ताने पहने हुए हाथों की उंगलियां आपस में रगड़ी और मुझे पैसे दिखाओ के सार्वभौमिक इशारे की नकल की। कोई इनाम नहीं लिखा था, तो मैंने सोचा कि अब बातचीत करने का सही समय है। हॉब ने पलकें झपकाई, फिर भौहें सिकोड़ी। क्या आप मूल्य कीमत जानते हैं? इनिगो ने भौहें चढ़ाई। देखो, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर 5 ऐसे कीड़ों को मार डाला जो मवेशियों या शायद इंसानों की जान ले सकते थे। इसकी कुछ कीमत तो होगी, है ना? हॉब ने अपनी बाहों को पार कर लिया। आपको लगता है कि कुछ टेढ़े-मेढ़े ग्रीनस्किन को मारना चांदी के लायक है? क्या आपको पता है कि मैं एक भूत भाले से छुरा घोंपे जाने के कितने करीब आ गया था? उन्होंने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। मैं एक पिन कुशन में बदलने से एक ठोकर दूर था। ठीक है। चूंकि तुमने उन्हें मार डाला और तुम्हारे पास सबूत है, इसलिए मैं तुम्हें 6 तांबे के सिक्के दूंगा। इनिगो ने अनुभवी बूढ़े किसान को ऐसे देखा जैसे उस आदमी ने उसे एकाधिकार के पैसे में भुगतान करने की कोशिश की हो। 30 तांबे के सिक्के, उसने दोहराया, आवाज सपाट थी। किसान हॉब ने सिर हिलाया, पूरी तरह से बेफिक्र। हाँ, यह उचित से अधिक है। भूत के शिकार के लिए। इनिगो ने आंख तरेर ली। यह ऐसा है। फंतासी न्यूनतम मजदूरी। मैं वहीं मर सकता था। वे भूत थे, हॉब ने गुर्राया। राक्षस नहीं। डाकू नहीं। भूत। और इसके अलावा आपने इसका जल्दी से ध्यान रखा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान था? इनिगो बहस करना चाहता था, लेकिन वह पीछे हट गया। वह शहर के एकमात्र व्यक्ति के बुरे पक्ष में नहीं आना चाहता था जिसने उसे काम पर रखा था, भले ही यह मुश्किल से एक गिग इकोनॉमी रेट हो। स्थिर। ठीक है, उसने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। मुझे सिक्के दे दो।
हॉब ने अपनी बेल्ट पर लगे थैले में हाथ डाला और एक छोटी सी डोरी वाली बोरी उसकी तरफ फेंकी। वह दयनीय रूप से झंझना रही थी। इनिगो ने उसे पकड़ा, अंदर झांका और गिनती की पुष्टि की। 30 तांबे के सिक्के, कच्चे, पुराने और डेंटे। न चमक न पॉलिश। क्या आपके पास विनिमय दर प्रणाली है? इनिगो ने पूछा। हॉब ने भौहें चढ़ाई। भगवान के नाम पर यह क्या है? जैसे क्या तांबा चांदी में बदल जाता है? चांदी सोने में? ओह हाँ, एक चांदी के बदले 100 तांबा, एक सोने के बदले 100 चांदी। आसान है। मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ? हॉब ने नाक भौं सिकोड़ी। खाना। अगर सराय वाला उदार हो तो शायद रात के लिए बिस्तर भी। इनिगो ने अपने हाथ में रखे थैले को देखा, फिर हॉब की ओर। तुम मुझे ये बता रहे हो? उसने थैला हिलाया। सिक्के किसी उदास डफ की तरह झंझना रहे थे। इसकी कीमत एक कटोरी सूप और एक तकिए के बराबर है। घास का गद्दा मत भूलना, हॉब ने सूखी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। डीलक्स आवास। इनिगो ने फिर से आह भरी और सिक्के जेब में डाल दिए। यह कुछ भी नहीं से बेहतर था, लेकिन मुश्किल से। फिर भी एक जीत थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब आधिकारिक तौर पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी जेब में सिक्का था और उसके दस्ताने पर खून था। इस दुनिया में यह व्यावहारिक रूप से एक संस्कार था। ठीक है, उन्होंने कहा, अपनी हुडी को समायोजित करते हुए और हॉब को सिर हिलाते हुए। यदि अधिक भूत दिखाई देते हैं तो आप जानते हैं कि किसे कॉल करना है। मैं नगर परिषद को यह बताना सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पास एक अजीब लड़का है जो अजीब जादू से मोड़ता है और बहुत सारे सवाल पूछता है। हॉब ने अपने कॉप की मरम्मत के लिए लौटते हुए कहा। इनिगो अपना सिर हिलाते हुए वापस वेलेब्रुक की ओर मुड़ा। सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोग।